फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो देखा वो चैप्टर 1 से रिलेटेड, उसमें हमारा जो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में चर्चा हो रही है। उसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ देखा है, जो टाइम चैप्टर फर्स्ट का ही है, और ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है और दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का रिकॉग्निशन, इन शॉर्ट आई हैव रिटन हियर रिकॉर्ड हूँ, है, हो, हैं, था, थे, थी। ये जो है प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा है, सब्जेक्ट इज आर एम वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा। और इंट्रोगेटिव का हमारा है WHQ इज आर एम वाज वर सब्जेक्ट अंडर ब्रैकेट नॉट अंडर ब्रैकेट प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये अंडर ब्रैकेट का मतलब है कि ये हमारा रहेगा सब्जेक्ट तो लगाएंगे, हो सकता है सब्जेक्ट नहीं भी हो, और नॉट नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, होगा तो लगाएंगे। तो इसलिए हमारा अंडर ब्रैकेट जहां भी है समझ जाएंगे कि वो हमारा एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ देखिए WHQ अंडर ब्रैकेट है, ये हो सकता है WHQ नहीं भी हो, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम सेंटेंस नहीं भी हो सेंटेंस में, यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर शुरू होगा। अगर वो सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर, इससे भी सेंटेंस शुरू होने वाला वो भी इंट्रोगेटिव कहलाता है, या हमारा व्हाट, व्हेन, वेयर इससे भी शुरू होगा। इसलिए अंडर ब्रैकेट में ये होगा भी और नहीं भी होगा। आइए जरा इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये पॉसेसिव केस, ये प्रोनाउन चैप्टर का पॉसेसिव केस है। इसमें हमारा ये सभी प्रोनाउन के पॉसेसिव के दो फॉर्म में आ रहे हैं। ये हमारा प्रोनाउन का ये प्रोनाउन फॉर्म में इस्तेमाल होगा, ये एडजेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल होगा, जबकि ये हमारा प्रोनाउन के फॉर्म में इस्तेमाल होगा। आइए इसमें जरा देखें हम लोग। ये पहला हमारा माई है जो आई से बना है। माई के बाद कोई ना कोई नाउन होगा, ये हमारा सिंगुलर या प्लूरल दोनों में कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये माई जो है ये भी सिंगुलर, इसके बाद सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब होगा, यानी ये माई भी आपका न सिंगुलर है न प्लूरल है, दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। माई माने मेरा, मेरे, मेरी, माई का मतलब मेरा, मेरे, मेरी, दोनों मीनिंग सेम होगा, लेकिन इसके बाद कोई ना कोई नाउन लगाएंगे। और इसके ये आपको माई सेंटेंस के शुरू में भी हो सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं। ये भी सेंटेंस के शुरू में और बीच में भी आ सकते हैं। ये लास्ट में ये शुरू प्लस अंत में ये हमारा शुरू में प्लस बीच में, अंत में ये कभी नहीं होगा। ये हमारा शुरू में और अंत में आ सकते हैं। आइए आवर माने हम लोगों का, यह हमारा, और ये हमारा जो है इसके बाद भी कोई ना कोई नाउन होगा। ये भी नाउन हमारा सिंगुलर या प्लूरल दोनों में कोई भी हो सकते हैं। आवर फ्रेंड और आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड है तो इज होंगे या वाज होंगे, आवर फ्रेंड्स है तो हमारा आर या वर होगा। और यहाँ आवर्स हम लोगों का, इसके बाद आपका इज भी हो सकते हैं और आर भी हो सकते हैं, वाज भी हो सकते हैं, वर भी हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का शुरू और अंत में होगा। इस पर ध्यान रखना है ये चीज। आइए योर, तुम्हारा या आपका, इसके बाद भी कोई नाउन, वो सिंगुलर या प्लूरल। योर हाउस और योर हाउसेस, योर हाउस इज या वाज और योर हाउसेस आर या वर, लेकिन योर्स इसके बाद भी आपका इज या कोई भी हो, इज हो, आर हो, वाज हो, वेयर हो, कोई भी हो ये आपका, लेकिन सेंटेंस के शुरू और अंत में जो हमने बताया आपको, हिज, उसका, उसके, उसकी, ये इसके बाद भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल, हिज हाउस और हिज हाउसेस। और यहाँ हिज के बाद ये कोई भी इस्तेमाल, ये दोनों सेम होता है, लेकिन इसके बाद यहाँ कोई भी नाउन नहीं, और इसके बाद ये जो है हिज सेंटेंस शुरू में और लास्ट में हो सकते हैं। आइए हर, उसका, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, इसके बाद भी कोई भी नाउन आएगा वो सिंगुलर या प्लूरल। एन का मतलब नाउन का सेंस है। और हर्स ये भी आपका लास्ट में, शुरू में और लास्ट में, ये शुरू और बीच में जो हम लिख दिया है सभी का ध्यान रखना है। और इट्स माने इसका, इसके बाद भी कोई नाउन होगा और यहाँ कुछ नहीं होता है। देयर माने उन लोगों का, इसके बाद भी आपका सिंगुलर या प्लूरल। देयर्स ये उन लोगों का, ये भी सिंगुलर या प्लूरल। तो ये ध्यान रखना है इसमें। अब आइए इस पर बेस्ड हमारा है इंट्रोगेटिव में, और इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस सब हैं। यह सब किताबें तुम्हारी हैं, तो इस पर ध्यान रखना हमको है कि सेंटेंस यह सब किताबें एक साथ, दीज बुक्स, यह सब किताबें, ये पूरा सब्जेक्ट आपको, ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये पूरा दीज बुक्स तुम्हारी हैं, दीज बुक्स आर योर्स, दीज बुक्स आर योर्स। देखिए अंत में तुम्हारी या आपकी, अंत में यहां देखिए ये सब देखिए शुरू और अंत में जब भी होगा ये शुरू और अंत में होगा। दीज बुक्स आर योर्स, यह सब किताबें मेरी हैं। दीज बुक्स आर माइन, यह सब किताब उन लोगों के हैं। दीज बुक्स आर देयर्स, THEIRS, यह सब किताबें हम लोग क्या है।
दीज बुक्स आर आवर्स, तो ये हमारा, यह सब किताब उसकी है। दीज बुक्स आर हिज और हर्स, मेरा लाल है, ध्यान देगा, मेरा लाल है, मेरा का सेंस माइन इज रेड, माइन इज रेड, और लाल मेरा है, रेड इज माइन, यानी आपको जैसे हिंदी में है, लेकिन ध्यान रखना है ये माइन शुरू में है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, आपको लगाना है माइन इज रेड। और ये क्या है, मेरा कलम लाल है, माई पेन इज रेड, तो इस पर ध्यान रखना है कि इन सब के बाद कोई भी नाउन नहीं होगा, इन सब के बाद नाउन आएगा ही, लेकिन सिंगुलर या प्लूरल जो भी होगा उसके अनुसार भर देंगे। मेरा सबसे अच्छा है, मेरा, मेरा है सिर्फ, अब मेरा क्या चीज है उससे मतलब नहीं है, माइन इज द बेस्ट, माइन इज द बेस्ट, ध्यान रखना है यहां भी। तो आपका नेक्स्ट देखें, यह घर उन लोगों का है, इस पर आप ऐसे कर दें, यह घर का मतलब, यह के बाद नाम लगा हुआ है, दिस हाउस इज उन लोगों का देयर्स, यहां देखिए देयर्स, उन लोगों का, दिस हाउस इज देयर्स, यह घर हम लोगों का घर, दिस हाउस इज आवर्स, यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन, जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश, यह सब घर उन लोगों का है, यहां देखिए यह घर एक घर है, लेकिन यह सब घर, यहां देखिए ये प्लूरल फॉर्म में आ गया है, these houses are theirs, these houses ये प्लूरल है, यह सब इंग्लिश, these, और घर बहुत सारे घर हैं, houses are theirs, लेकिन यहाँ एक घर है, यह घर, this house is theirs, तो ये सब देखते जाना है। यह घर हम लोगों का था, यह घर पहले था, दिस हाउस इज वॉज आवर्स, दिस हाउस वॉज आवर्स, यह घर हम लोगों का था, पहले था, अब नहीं है। पसंद तुम्हारी थी, मेरी नहीं, पसंद का मतलब चॉइस, द चॉइस was yours, the choice was yours, तुम्हारी लास्ट में लगाया, मेरी नहीं, not mine, मेरी नहीं, इसका रंग लाल था, इसका कलर, इसके बाद भी कौन नाम लाना है, यहां देखिए इट्स कलर was red, कुछ आइए इंटरोगेटिव बारे में, किसका नाम राहुल है, किसका नाम, देखना ध्यान दीजिएगा, किसका नाम, ये एडजेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, किसका नाम, whose name is राहुल और रोहन, कोई भी, ये देखते जाना है। whose के बाद ये नाम आ गया, यह कलम किसकी है, ध्यान रखना है, ये किसकी, यहां देखिए, यहाँ किसका, किसके के बाद कोई भी नाउन आ गया, किसकी कलम, किसकी किताब, किसका मकान, और यहां देखिए किसकी अलग है, यह कलम, किसकी इंग्लिश पहले लाना है, WHQ, whose is this, देखिए यह कलम एक साथ है, this pen, whose is this pen, यह कलम किसकी है, यहां देखिए whose के बाद नाम आ रहा है, जैसे क्या है, किसका छाता यह, whose umbrella is this, इसी को हम लोग जैसे भी कहें, इस पर ध्यान रखना है कि whose के बाद कोई भी नाम आपको आएगा, whose house, whose book, whose pen और whose father, लेकिन whose के बाद नाम भी आ गया और यहां नहीं आ रहा है, जैसे हिंदी में आपको बोलना है सेंस आपको एक ही होता है, यह किसकी कलम है, किसकी कलम, ध्यान रखना है, किसकी साथ, whose pen is this, whose pen is this, whose के बाद नाउन आ गया, whose pen is this, यह कलम किसकी है, यह किसकी कलम है। अगर इसी को यहां देखिए दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन यह कलम किसकी है, यह किसकी कलम है, बस इतना ही है कि whose के बाद यहां नाउन आ रहा है, यहां नाउन नहीं है, यहां लग चला गया, लेकिन दोनों का सेंस एक ही है। उसे क्या चाहिए का मतलब वह क्या चाहता है, सेंस देखिए, what is he
आफ्टर, ध्यान रखना है, व्हाट इज ही आफ्टर, यानी वह किस चीज के पीछे पड़ा हुआ है, उसे क्या चाहिए, व्हाट इज ही मैंने व्हाट डज ही वांट टू गेट, वह उसे क्या चाहिए, वो क्या हासिल करना चाहता है, वो किस चीज के पीछे, आफ्टर का सेंस है पीछे, आफ्टर का सेंस बाद भी होता है, और इसी को शॉर्ट में हम लोग आगे बताएंगे, व्हाट इज को शॉर्ट में हम लोग व्हाट्स कहेंगे। तो आइए, वह किस चीज के, आइए वह किस काम में व्यस्त है, व्हाट इज ही अबाउट, यहां यानी किस चीज के बारे में, वो किस चीज में व्यस्त है, व्हाट इज ही अबाउट, ध्यान रखना है इस पर, यहां भी आप व्हाट इज को व्हाट्स कह सकते हैं, वह किस काम में व्यस्त है, व्हाट इज ही अबाउट, क्या आप मेरी सेवा में है, क्या सेंटेंस के शुरू में है, ध्यान रखना है, और क्या के लिए 3 स्टेज है, क्या सेंटेंस के शुरू में हो और उसके बाद सब्जेक्ट लगा हो, ध्यान रखना है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जो भी इज, आर, एम, वॉज, वेयर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे आपको शुरू करना है। लेकिन क्या के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी नहीं हो, डायरेक्ट वर्ब हो, तो वहां पर क्या का इस्तेमाल व्हाट में होगा, जो आपको हम अगला सेंटेंस में बता रहे हैं। क्या आप मेरी सेवा में हैं, आर यू एट माई सर्विस, एट माई सर्विस, एट माई सर्विस, यानी क्या आप मेरी सेवा में हैं। क्लास में कितने विद्यार्थी हैं या थे, पास्ट में किसमें लेना है, कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी, हमने वहां पर लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, देयर का कोई मानी नहीं है, एक इंट्रोडक्टरी का काम कर रहा है, या थे अगर है तो वर्ब, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर या वेयर देयर इन द क्लास, इन द क्लासरूम सेंस। आइए, किस हद तक यानी कितना, यह बात सही है, यह बात कितना सही है या किस हद तक सही, हाउ फार, यहां कितना का ये नहीं कि हाउ मच लगा दिया या हाउ मेनी लगा दिया, किस हद तक यानी कितना, किस हद तक यह बात सही है, हाउ फार इज दिस न्यूज ऑथेंटिक और ट्रू, जो भी कहना है, ऑथेंटिक भी कह सकते हैं, हाउ फार इज दिस न्यूज ट्रू और ऑथेंटिक, किस हद तक यह बात सही है। ऐसे हाउ फार का मतलब कितना दूर भी होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल से हमने आपको असर्टिव इंट्रोगेटिव, इस पे आप हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड देयर आफ्टर यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी में उसको बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तक जो हम लोगों ने देखा है असर्टिव इंट्रोगेटिव में, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे और सैकड़ों हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं एंड देयर आफ्टर यू कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन। तो हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट हुआ और चैप्टर सेकंड में हम लोग देखेंगे इसी प्रेजेंट और पास्ट टाइम में असर्टिव इंट्रोगेटिव बेस पर, लेकिन डिफरेंट हमारा आपका सेंटेंस होगा। इसलिए कोई भी क्लास को आप मिस ना करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। टिल देन, गुड बाय।